नमस्कार, अमर उजाला.com देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को क्या मौत का डर सता रहा है? आखिर पुतिन को किससे मौत का खतरा है? यह सवाल इसलिए क्योंकि सामने आई एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुतिन को पूरी तरह से अलग थलग कर दिया गया है। दरअसल दावा किया जा रहा है कि यूक्रेन युद्ध, ड्रोन हमलों और तख्ता पलट के डर ने क्रेमलिन की चिंता बढ़ा दी। यहां तक कि पुतिन से मिलने वाले लोगों की जांच भी बेहद सख्त कर दी गई है। लेकिन इसकी क्या जरूरत आन पड़ी है? दूरबीन में बात इसी की करेंगे। जानकारी के मुताबिक पुतिन की जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा अब बंकरों के अंदर गुजर रहा है। एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि रूस के राष्ट्रपति अब जमीन के नीचे बने सुरक्षित बंकर्स में अपना ज्यादातर समय बिता रहे हैं। जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक यूक्रेन के साथ चल रहे लंबे युद्ध ने उनकी सुरक्षा को लेकर नई चिंताएं पैदा कर दी हैं। मॉस्को में पुतिन के करीबियों और यूरोपीय खुफिया एजेंसियों से जुड़े सूत्रों का कहना है कि राष्ट्रपति अब आम सरकारी कामों से दूर हो गए हैं। ज्यादातर वक्त युद्ध की रणनीति बनाने में वो लगा रहे हैं। कोविड-19 महामारी के बाद यह पहली बार हो रहा है कि पुतिन ने इस तरीके की दूरी लोगों से बनाई है। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध ने इस अलगाव को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि मार्च महीने तक क्रेमलिन में तख्ता पलट या ड्रोन हमले को लेकर भी जो खतरा है वो ज्यादा महसूस किया जा रहा था। यूक्रेन की तरफ से किए गए स्पाइडर वेब ड्रोन ऑपरेशन ने रूस की सेना को एक बड़ा झटका दिया था और इस हमले में यूक्रेन के ड्रोन्स ने रूस के दूर दराज एयरफील्ड्स पर भी हमले किए जो आर्कटिक सर्कल के पास तक थे। इससे पुतिन और उनकी टीम में डर का माहौल बताया जा रहा है और पुतिन की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। इसके साथ ही दुनिया में बढ़ रहे संकट, जैसे जनवरी में वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो को लेकर जो घटना हुई थी, उसने भी रूसी सुरक्षा एजेंसियों को चौकन्ना कर दिया है। अमेरिका ने मादुरो पर कार्रवाई की खबर ने पुतिन को सोचने पर मजबूर कर दिया है कि कहीं उनके साथ भी तो कुछ ऐसा ना हो जाए। इन सब खतरों को देखते हुए रूस की फेडरल प्रोटेक्टिव सर्विस यानी कि एफएसओ ने सुरक्षा के इंतजाम कड़े कर दिए हैं। बताया जा रहा है कि पुतिन अब दक्षिणी रूस के क्रास्नोदार क्षेत्र में बने एक बंकर में हफ्तों तक रहते हैं। वहां से वे युद्ध की निगरानी भी करते हैं। सरकारी मीडिया उनकी जो तस्वीरें हैं वो पहले से रिकॉर्ड करके दिखाता है ताकि बाहर कोई अंदाजा न लगा सके कि आखिर पुतिन कहां पर है। पुतिन से मिलने वाले हर व्यक्ति की जांच अब कई लेयर्स में होती है। व्यक्तिगत मुलाकातें भी उनकी बेहद कम कर दी गई हैं। उनकी यात्राएं भी सीमित कर दी गई हैं। जो लोग उनके बहुत करीब काम करते हैं, जैसे उनके रसोइये, फोटोग्राफर्स, बॉडीगार्ड, उनके लिए भी खास सख्त नियम बनाए गए हैं। बड़ी बात यह है कि उनके इन तमाम करीबियों के पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने तक पर इजाजत जो है वह बैन कर दी गई है। इंटरनेट वाले मोबाइल फोन उनके पास रखने पर पाबंदियां हैं। उनके घरों में सीसीटीवी कैमरे लगा दिए गए हैं ताकि पुतिन के पास रहने वाले उनके तमाम करीबियों की गतिविधियों पर नजर रखी जा सके। बड़ी बात यह है कि यह बदलाव सिर्फ पुतिन तक सीमित नहीं है, उनके आसपास के सैन्य और राजनीतिक नेताओं की सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। दरअसल क्रेमलिन में अंदरूनी साजिश का डर सता रहा है। यूरोपीय खुफिया सूत्रों का कहना है कि पुतिन अब अपने ही लोगों पर भरोसा नहीं कर पा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन युद्ध तीसरे साल में पहुंच चुका है। शुरू में रूस ने सोचा था कि जल्द से जल्द उसकी जीत हो जाएगी, यूक्रेन घुटनों पर आ जाएगा। लेकिन यूक्रेन को पश्चिमी देशों की मदद ने स्थिति को पूरी तरह से बदल दिया। यूक्रेन अब रूस के अंदर तक ड्रोन हमले कर रहा है। स्पाइडर वेब जैसे ऑपरेशन ने यह दिखा दिया कि रूसी एयरबेस भी सुरक्षित नहीं है। इसके अलावा रूस के अंदर आर्थिक दबाव, सैनिकों की मौत और सार्वजनिक असंतोष बढ़ रहा है। हालांकि सरकारी मीडिया इसे छिपाने की कोशिश करता है, लेकिन सूत्र बताते हैं कि क्रेमलिन ने यह सब अच्छे से पता है। पुतिन की उम्र भी अब 70 के करीब पहुंच रही है। लंबे समय से सत्ता में रहने की वजह से उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर अफवाहें भी लगातार जोर पकड़ती रहती। उधर पुतिन के इस डर से रूस में भी डर के माहौल का दावा है। दरअसल अगर रूसी राष्ट्रपति इतने डरे हुए माने जाएंगे
तो युद्ध की रणनीति भी इससे प्रभावित हो सकती है। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि पुतिन शांति वार्ता के बजाय और ज्यादा आक्रामक रुख भी अपना सकते हैं यूक्रेन पर, ताकि अपनी कमजोरी वो छिपा सकें। दूसरी तरफ यूक्रेन इस स्थिति का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। वो लगातार रूस के अंदर हमले बढ़ा रहा है ताकि पुतिन का मनोबल गिरे। लेकिन सवाल है कि अगर पुतिन सही में डरे हुए हैं तो क्या वो इस डर से बाहर आ पाएंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।